प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अपने किसान भाइयों के बारे में या उन्हीं से कुछ बात करना चाहूँगा, उन्हीं के बारे में करना चाहूँगा। चौधरी छोटूराम जी, सर चौधरी छोटूराम जी को रहबर आजम कहा जाता था और किसानों के बहुत बड़े मसीहा थे वो। और उनकी हर वक्त चिंता रहती थी कि किसान के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या कुछ उनको सुख दिया जाए, कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, कैसे उनकी किसानी को सुधारा जाए। इस बात की उनको बहुत चिंता रहती थी। और ये भी उन्होंने खुद कहा था किसानों को, ऐ मेरे भोले किसान, मेरी दो बात तू ले मान। एक, बोलना सीख ले, और दूसरा, दुश्मन को ले पहचान। ये चौधरी छोटूराम जी ने सभी किसानों से कहे थे। लेकिन मैं किसान भाइयों से पहले ये निवेदन करूंगा, आप मेरे से नाराज़ नहीं होना। मैं भी किसान हूँ, मैं किसान भी हूँ, जवान भी हूँ, तो नाराज़ नहीं होना। जो मुझे महसूस हुआ है अभी तक वो मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा। किसान, सब जानते हैं, किसान हमेशा भोला रहा है। उसको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बना देते हैं, बहका लेते हैं और लूटते रहते हैं किसान को। जबकि किसान ही एक वर्ग ऐसा है जिसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। यानी देखिए, किसान का बेटा सेना में जाता है, किसान का ही बेटा, यानी किसान मजदूर, ये सब एक ही वर्ग में आते हैं। गरीब, मजदूर और किसान सब एक ही वर्ग में आते हैं। इन्हीं का बेटा सेना में जाता है, इन्हीं का बेटा पुलिस में जाता है। यानी जितने भी इस किस्म की जिम्मेवारियां होती हैं वो इन्हीं का बेटा करता है। और सबसे ज़्यादा दुखी भी आज किसान है, ये सब जानते हैं। आप देख रहे होंगे हालात, किसानों के लिए कोई भी सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पर मुझे इसलिए चौधरी छोटूराम जी की याद आई है कि चौधरी छोटूराम जी का मैं ये कहूँगा कि किसान, देखिए, अब मैं ये कहूँ कि उनका सम्मान नहीं करते हैं, चौधरी छोटूराम जी का किसान सम्मान नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात होगी। क्योंकि चौधरी छोटूराम जी के लिए किसान जीता है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर उनका सम्मान कर रहे हैं तो उनकी बातों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। चौधरी छोटूराम जी की इतनी बड़ी चिंता थी किसानों के लिए, वो पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे थे। जो कुछ भी हुआ है, बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर किसान उनकी बात का अमल आज भी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत दुखद है, बहुत ही बड़ी चिंता है मुझे। मेरा अपना परिवार है किसान, मैं खुद किसान हूँ। और किसान यानी कि दूसरों की बहकाई में आ जाते हैं। दूसरे लोग जो है ना, इनको मूर्ख बना देते हैं और वो डुगडुगी बना करके अपने जो है ना, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके चौधरी छोटूराम जी की बातों पर अमल कीजिए। आज ऐसा लग रहा है, देखिए, मैं वही फिर कह रहा हूँ कि मैं ये कहूँ कि उनका सम्मान नहीं करते तो ये गलत है। लेकिन अगर सम्मान करते हैं तो उनकी बातों पर अमल क्यों नहीं करते हैं। वो भी आज जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि मेरा किसान आज भी भोला है, इसलिए वो हर जगह मार खा रहा है। कोई भी किसान की चिंता नहीं कर रहा है। और किसान वर्ग देश के लिए इतना ज़रूरी है। अगर किसान नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। केवल ज़मीन होने से अन्न थोड़ी आ जाएगा। और ये तो ज़मीन को भी हड़पने की कोशिश की थी अभी सरकार ने। और हिम्मत भी है किसान में, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो तीन काले कानून अहंकारी सरकार से वापस कराए थे। 13 महीने संघर्ष करना पड़ा किसान को। तो किसान कमज़ोर नहीं है। और ये किसान वर्ग ही था जो कि ये सरकार का पाला किसान से पड़ा। ये किसी और वर्ग के साथ पाला पड़ा होता तो वो कानून कभी वापस नहीं होते। हाँ, किसान थे इसलिए वो मोर्चे पर डट गए। लेकिन इस जगह पर किसान हमेशा भोला रहता है कि लोग उनको मूर्ख बनाते रहते हैं, पागल बनाते रहते हैं, और किसान हमेशा दुखी रहता है। आज किसान कितना परेशान है, यानी अपनी आने वाली फसल के ऊपर उसके बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। बेटी की शादी है, कुछ और खर्चे हैं, और वो फसल कई बार आती नहीं है, डूब जाती है, अकाल पड़ जाता है। तो किसान की उस वक्त क्या हालत होती है, ये बयान करने से मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा किसान भाइयों से, कृपया चौधरी छोटूराम जी की सम्मान आप सब करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल करिए, ताकि उनकी जो चिंता है वो दूर हो जाए कि मेरा किसान बोलना भी सीख गया है और दुश्मन को पहचानना भी सीख गया है, ताकि किसान आबाद हो सके। वरना ये बर्बाद करने में सब सरकारें लगी हुई हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।